दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लास्ट टाइम रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन, जो सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप भारत के वित्त आयोग, कृषि उत्पाद बोर्ड, विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक, प्रमुख कृषि क्रांतियां और आर्थिक क्षेत्र में गठित प्रमुख समितियों और आयोग से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस भाग में हम सबसे पहले भारत के वित्त आयोग के संबंध में जानेंगे। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और अभी तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। देखिए, पहला वित्त आयोग जो था ये वर्ष 1951 में गठित हुआ था और इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे और इस आयोग की सिफारिशें जो हैं 1952 से 1957 की समयावधि के लिए थीं। तो देखिए, पहला वित्त आयोग ये 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसकी समयावधि 1952 से 57 थी। दूसरा वित्त आयोग 1956 में गठित हुआ था के संथानम की अध्यक्षता में और इस वित्त आयोग की समयावधि 1957 से 1962 थी। तीसरा वित्त आयोग 1960 में के चंदा की अध्यक्षता में गठित हुआ था 1962 से 1966 की समयावधि के लिए। और चौथा वित्त आयोग 1964 में पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित हुआ था 1966 से 1969 इसकी समयावधि थी। दोस्तों, पांचवा वित्त आयोग जो था इसका गठन जो है 1968 में हुआ था। पांचवा वित्त आयोग 1968 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसका समयावधि जो था 1969 से 1974 रहा। छठवां वित्त आयोग 1972 में गठित हुआ के ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में 1974 से 1979 की समयावधि के लिए। और सातवां वित्त आयोग दोस्तों 1977 में गठित हुआ था जे.एम. सैलेट की अध्यक्षता में 1979 से 1984 की अवधि के लिए। और आठवां वित्त आयोग 1983 में गठित हुआ था वाई.वी. चहवाण इसके अध्यक्ष थे और इस वित्त आयोग की सिफारिशें 1984 से 1989 के लिए थीं। नौवां वित्त आयोग 1987 में गठित हुआ N.K.P. साल्वे की अध्यक्षता में 1989 से 1995 इसकी समयावधि थी। और देखिए, 10वां वित्त आयोग 1992 में गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष के.सी. पंत थे और इस वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी 10वें वित्त आयोग की 1995 से वर्ष 2000 के लिए थी। और इसी प्रकार अगर जो आप दोस्तों 11वें वित्त आयोग की बात करें तो ये 1998 में गठित हुआ था ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में 2000 से 2005 के लिए। और 12वां वित्त आयोग वर्ष 2002 में गठित हुआ था डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2005 से 2010 की अवधि के लिए। 13वां वित्त आयोग 2007 में गठित हुआ था विजय केलकर की अध्यक्षता में 2010 से 2015 की अवधि के लिए। और 14वां वित्त आयोग 2013 में गठित हुआ था वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 2015 से 2020 इसकी समयावधि थी। और 15वां जो वर्तमान में है वित्त आयोग 2017 में गठित हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं और इस आयोग की जो सिफारिशें हैं या जो हमारी सिफारिशें हैं उन 2021 से 2026 के लिए हैं। तो देखिए, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसके अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। बार बार ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। 2021 से 2026 इसका कार्यकाल है। तो दोस्तों, यहाँ से 4 जो वित्त आयोग हैं आप जरूर याद रखिए। 12वां सी रंगराजन की अध्यक्षता में, 13वां डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी रहे और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह रहे और इसकी समयावधि 2021 से 26 है। तो सी रंगराजन, विजय केलकर, वाई.वी. रेड्डी और N.K. सिंह क्रमशः 12वें, 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, क्योंकि यहाँ से मिलान करने के लिए भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद बोर्ड से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, कृषि उत्पाद बोर्ड,
तो देखिए भारतीय कॉफी बोर्ड, दोस्तों भारतीय कॉफी बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है और भारत का सर्वाधिक या शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य भी हमारा कर्नाटक है। तो भारतीय कॉफी बोर्ड 1942 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। भारतीय रबर बोर्ड दोस्तों कोट्टायम केरल में इसका मुख्यालय है और रबर बोर्ड की स्थापना 1947 में हुई थी। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। 1954 में भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारतीय तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। 1976 में ये गठित किया गया था और भारतीय मसाला बोर्ड यानी इंडियन स्पाइसेज बोर्ड जो है 1987 में गठित किया गया और कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा अगर हम भारतीय तंबाकू बोर्ड की बात करें तो भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976 में स्थापित किया गया था और गुंटूर आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। भारतीय मसाला बोर्ड दोस्तों 1987 में इसकी स्थापना हुई और कोच्चि केरल में है मुख्यालय। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, इसकी स्थापना 2009 में हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 2006 में गठित किया गया, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है और राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2009 में गठित हुआ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो कोलकाता में दोस्तों 2 कृषि बोर्ड हैं। कौन कौन से कृषि बोर्ड का मुख्यालय है? तो एक तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड और दूसरा भारतीय चाय बोर्ड। इन दोनों का मुख्यालय आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक, और यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण शेयर बाजारों के सूचकांक देखते हैं। कोरिया का सूचकांक जो है शेयर सूचकांक, इसको कोस्पी कहा जाता है। चीन का SSE है। टोक्यो यानी जापान के शेयर बाजार का सूचकांक निक्केई कहा जाता है। ताइवान का सूचकांक टाइक्स या ताइवान एक्सचेंज यानी टैक्स कहा जाता है। थाईलैंड का सेट है और जर्मनी का मिडडेक्स है शेयर सूचकांक। इसी प्रकार दोस्तों देखिए ब्राज़ील का जो शेयर सूचकांक है इसको बोवेस्पा कहा जाता है और USA का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का शेयर सूचकांक नास्डैक के नाम से है। सिंगापुर का शेयर सूचकांक सीमेक्स और स्ट्रेट्स टाइम्स के नाम से है। मैक्सिको का बोल्सा के नाम से और इंग्लैंड का FTSE 100 के नाम से, हांगकांग का हैंग सेंग शेयर सूचकांक का नाम है। तो ये थे विश्व के प्रमुख शेयर सूचकांक और उनके बाजारों के सूचकांक, विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के शेयर सूचकांक और उनके नाम। और यहाँ से एक तो कभी कभी सीधे सीधे और या फिर यहाँ से मिलान करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ प्रश्न देखिए कृषि क्षेत्र की क्रांतियों से पूछे जाते हैं कि ये क्रांतियाँ किस क्षेत्र में विशेष या ध्यान देने के लिए या विशेष उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। तो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से है और रजत क्रांति जो है सिल्वर रिवॉल्यूशन ये अंडा यानी मुर्गी पालन से संबंधित है। दोस्तों लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। इसी प्रकार रजत रेशा क्रांति जो है रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन। तो देखिए रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन और स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति या स्वर्ण क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। और इसी प्रकार अगर जो भूरी या धूसर क्रांति की बात करें ग्रे रेवोल्यूशन, ये उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन ये आपका आलू उत्पादन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों प्याज और झींगा उत्पादन से है। तो देखिए दो क्रांतियां हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, रेड रेवोल्यूशन या लाल क्रांति। लाल क्रांति दोस्तों मांस और टमाटर उत्पादन से है और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से है। अब आगे आइए देखते हैं कृषि क्षेत्र में गठित आर्थिक क्षेत्र में गठित प्रमुख समितियां और आयोग और इनके कार्य क्या थे या इनका उद्देश्य क्या था इन समितियों को गठित करने का।
तो पहला देखिए महत्वपूर्ण समिति है महालनोबिस समिति, और पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था और इसका कार्य था आय वितरण का आकलन करना। 1960 में महालनोबिस समिति का गठन किया गया था। खुसरो समिति दोस्तों ये कृषि और ग्रामीण साख से संबंधित है, 1989 में गठित किया गया था। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है, 1968 में गठित किया गया था। और सरकारिया आयोग दोस्तों आप जानते हैं ये केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है, 1983 में इसका गठन RS सरकारिया न्यायमूर्ति थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। गोईपोरिया समिति ये बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है, 1990 में गठित किया गया था। और गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस से संबंधित है, 1993 में गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। इसी तरह देखा जाए तो नरसिम्हन समिति दोस्तों ये वित्तीय सुधार से संबंधित है, इस समिति का गठन यानी नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में किया गया था। और राजा जे चलैया समिति बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 1991 में गठित था, ये टैक्स रिफॉर्म यानी कर सुधारों से संबंधित समिति थी। जानकी रमन समिति ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित 1992 में गठित की गई थी। और मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है, 1993 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों भंडारी समिति ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है, 1994 में इसका गठन किया गया। और आबिद हुसैन समिति ये बार बार पूछा गया है, 1995 में गठित लघु उद्योगों से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। इसके अलावा दोस्तों मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा विकास से है, 1997 में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था जो हैंडलूम डेवलपमेंट से संबंधित है। और महाजन समिति ये चीनी उद्योग से संबंधित है, 1997 में इसका गठन किया गया था। एस तारापोर समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है, 1997 में ये समिति गठित की गई। और एक महत्वपूर्ण समिति है VS व्यास समिति, जिसका गठन 2000 में कृषि और ग्रामीण साख के विस्तार से संबंधित अध्ययन के लिए किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति या तेंदुलकर समिति, इसका संबंध गरीबी के आकलन या गरीबी रेखा या गरीबी प्रसन्नता के आकलन से है, 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सच्चर समिति जो है इसका गठन 2005 में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को जो है आकलन करने के लिए की गई थी। रंगराजन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका संबंध भुगतान संतुलन से है, 1993 में गठित की गई थी। और डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति ये पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए वर्ष 2013 में गठित समिति है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लास्ट टाइम रिवीजन का ये अंतिम वीडियो था। और कल जैसा कि आप सभी अवगत हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, कल दिनांक 17 अक्टूबर रविवार को जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा है। तो उसके लिए ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था। इसको आप एक बार खाना खाते समय या लास्ट में सोते समय ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे आशा है कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही बनेंगे। दोस्तों कल की परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हों, कामयाब हों, यही ईश्वर से कामना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार पुनः आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।